जिन्होंने आपको दिखाया है न्यूज 18 उर्दू के जरिए आपको बता रहे हैं कि लीड रुझान महाराष्ट्र से बीजेपी इत्तेहाद को मिले हैं। आपको बता दें गोरेगांव, कोलाबा और बोरीवली से बीजेपी लीडर्स, बीजेपी इत्तेहाद लीडर्स जो है लीड कर रहे हैं। आपको बता दें गोरेगांव से विद्या जयप्रकाश बीजेपी लीडर जो है लीड कर रही हैं, वहीं से कोलाबा राहुल सुरेश जो है वो बीजेपी इत्तेहाद के लीडर वो लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ बोरीवली से सुनील दत्तराय राणे जो है बीजेपी इत्तेहाद के लीडर वो लीड कर रहे हैं। रुझानात आने शुरू हो गए हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई 3 सीटों पर दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। साथ ही साथ शिवसेना से भी जो है मुहिम से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना इत्तेहाद से सदा सरवानकर जो है वो लीड कर रहे हैं। इस वक्त रुझानात शुरू आने हो गए हैं। तो महाराष्ट्र के रुझानात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के साथ लगातार जुड़ते रहिए और न्यूज 18 नेटवर्क आपको बताएगा कि कहां से रुझानात किसके हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो इस वक्त इब्तदाई रुझानात की हम बात कर रहे हैं तो इब्तदाई रुझानात बीजेपी और शिवसेना के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का भी रुझानात यहां पर आ चुके हैं। कोल्हापुर साउथ से कांग्रेस इत्तेहाद के रुझानात, ऋतुराज संजय पाटिल वहां से लीडर है वो जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त कोल्हापुर साउथ से तो कांग्रेस का भी लीडिंग में इब्तदाई रुझानात में खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी इब्तदाई रुझानात के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं हम आपको बताते हुए चले। पुंडरी और साथ ही साथ खरखौदा से लीडिंग पोजीशन दिखाई दे रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनडी की, और साथ ही साथ कांग्रेस एक सीट पर लीडिंग पोजीशन में है, रुझानात में दिखाई दे रही है। हमारे साथ 2 रिपोर्टर भी लगातार जुड़े हुए, मोहिउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत भी जुड़े हुए। मोहिउद्दीन का रुख कर लेते हैं। मोहिउद्दीन, अगर महाराष्ट्र के इब्तदाई रुझानात की बात करें तो इशारे ये कर रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना रुझानात में 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही, वहीं कांग्रेस ने भी रुझानात में अपना खाता खोल दिया है। मैंने कहा कि मतलब दोपहर तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि मतलब किसकी सरकार बन सकती है और कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। हमारी बहस शुरू थी कि मतलब क्या मुख्यमंत्री जो है वो वज़ीर आला जो है वो आदित्य ठाकरे होंगे या वज़ीर आला जो है वो दोबारा देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो मतलब जिस तरह बीजेपी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपको बता दूं कि बीजेपी की और 2 सीटों पर यहाँ पर रुझानात दिखाई दे रहे हैं, लीड करती हुई दिखाई दे रही है। शिरडी और नागपुर साउथ से बीजेपी इत्तेहाद जो है और लीड करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें शिरडी और नागपुर साउथ वेस्ट का जिक्र अगर कर रहे हैं तो नागपुर साउथ वेस्ट किसकी सीट है ये भी बताते हुए चले। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की ये सीट है, यहाँ से बीजेपी लीड करती, यानी यहाँ रुझानात जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के हक में रुझानात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से जलगांव में भी बीजेपी का रुझान दिखाई दे रहा है। बीजेपी लीडिंग पोजीशन पे है, बढ़त बनाए हुए हैं। आदित्य ठाकरे भी लीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है, वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे जो है वो भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़त बनाए हुए हैं। वर्ली असेंबली सीट से जो रुझानात इब्तदाई तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं, अपने नाज़रीन को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं। तो जो खाता रुझानात का खोला है वो बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने महाराष्ट्र में खोला है। वहीं अगर बात हरियाणा की कर लें तो हरियाणा में आईएनडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल और साथ ही साथ कांग्रेस ने एक ही साथ रुझानात में अपना खाता खोला है। और इसी तरीके से बीजेपी शिवसेना आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो वहीं अगर बात महाराष्ट्र में कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस के हक में भी रुझानात आ रहे हैं, रुझानात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, 2 रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार मोहिउद्दीन का हम रुख कर रहे हैं और साथ ही साथ हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। तो ग्राफिक्स के जरिए आइए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कितनी लीडिंग सीटें हुई हैं, किन किन सीटों पर बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो वही बात अगर हरियाणा की कर ली जाए, हरियाणा में क्या कुछ लीडिंग पोजीशन है वो भी बताते हुए चलें। कैथल डिस्ट्रिक्ट है जिसकी असेंबली सीट है पुंडरी, यहां से इंडियन नेशनल लोक दल बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में जयवीर सिंह उम्मीदवार हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये बढ़त बनाए हुए हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। जालना के रुझानात भी इशारे कर रहे हैं कि शिवसेना को
वो बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं वर्ली, जलगांव, मुंबई सिटी और अहमदनगर, शिरडी, नागपुर साउथ वेस्ट को लेकर भी हमने आपको तफसीलात बताई। और इस वक्त महाराष्ट्र का ग्राफिक्स हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को रुझानात में बढ़त दिखाई दे रही है। 10 सीटों पर ये रुझानात है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में रुझानात की शक्ल में सिर्फ और सिर्फ एक सीट सना, कांग्रेस के हिस्से में एक और सीट अभी बढ़त में दिखाई दे रही है। संगमेर से विजय अलियास बाला साहिब को बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से अभी 2 सीटों पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाई हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। तो लगातार रुझानात के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इब्तिदाई रुझानात जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही रुझानात धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे और अब लीडरों की धड़कनें मजीद तेज हो गई होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में रुझानात के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटों की विधायक दल की बैठक बुलाकर नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, तमाम साथियों से चर्चा कर इस पर निर्णय लेंगे। बीजेपी के साथ जाने में कोई परहेज नहीं होगी दुष्यंत चौटाला को? बीजेपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय कोई अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया है, एक साथी से चर्चा कर ही इस पे हम निर्णय। हंग असेंबली आ सकती है हरियाणा में? पूरी उम्मीद है। जिस तरह के आंकलन आए हैं, मैं ये मानता हूं ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ। तो आप अपने लिए भविष्य में किस तरह का रोल देखते हैं? एज ए डिप्टी सीएम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो दुष्यंत चौटाला ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल काम किया। संसदीय दल का मैं नेता था, 5 साल बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी निभाई। 11 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला। 11 महीने के अंदर एक साथी को जोड़कर बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड कास्ट जाकर एक साथी को साथ खड़ा किया। आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी होगी, दुष्यंत चौटाला पीछे हटने वाला नहीं। हमें चाहिए प्रदेश के अंदर 75% युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के किसान को उसकी MSP का 10% बोनस या 100 रुपये ज़्यादा मिले, महिला को, व्यापारी को उसकी सुरक्षा मिले, कर्मचारी को उसके अधिकार मिले। इन तमाम चीज़ों पर संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद ही दुष्यंत चौटाला अपनी जिम्मेवारी तय करेगा। तो दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, जो कि जननायक जनता पार्टी के लीडर हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही ये पार्टी वजूद में आई और अब इस पार्टी ने दावे किए हैं कि उनकी सरकार बनेगी। जो दुष्यंत चौटाला खुद मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। इससे पहले जिंद के हरियाणा से JJP के लीडरों का हमने आपको बयान सुनाया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 26 से ज्यादा सीटें यहाँ पर हमें मिलेंगी, यानी जननायक जनता पार्टी को मिलेंगी। वैसे अगर हरियाणा में जादुई आंकड़े की बात करेंगे, यानी जादुई आंकड़े वो पार्टी जो जादुई आंकड़ा वो नंबर हासिल कर लेगी ताकि उसकी सरकार बन सके, वो नंबर है 46। जी हां, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे और उन्होंने एक बार फिर से जीत में कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। और साथ ही साथ ये भी बताते हुए चलें कि दुष्यंत चौटाला जिंद के उचाना से इंतखाबी मैदान में हैं और काफी पुरुम्मीद नजर आए। अब चलिए आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी इब्तिदाई रुझानात के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 10 से 12 सीटों से 15 से 20 सीटों पर रुझानात आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लीडरों की धड़कनों में अब इजाफा भी हो रहा है। और अगर इब्तिदाई रुझानात की शुरुआत की बात करें, जो खाता खुला रुझानात में, वो बीजेपी और शिवसेना के इत्तेहाद का खाता खुला है रुझानात में। जी बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद थी, यही कयास भी लगाया जा रहा था कि इस बार भी सरकार अगर महाराष्ट्र में बनेगी तो युति की ही बनेगी। लेकिन देखना ये होगा कि ये गाड़ी जाकर रुकती कहाँ पर है, और उसमें भी बड़ी बात ये देखना होगा कि शिवसेना की जो गाड़ी कहाँ जाके रुकती है और भाजपा की जाकर कहाँ रुकती है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आदित्य ठाकरे जो वर्ली विधानसभा से खड़े थे, जो सेना का गढ़ माना जा रहा है, वो रुझान में आगे चल रहे हैं और उसमें दो राय नहीं है, ये उम्मीद थी। लेकिन देखना ये होगा कि वो कितने वोटों से विजयी होते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ली विधानसभा से सचिन आहिर जो है एनसीपी की तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर माना जाते थे, जो शिवसेना को वहाँ पर टक्कर देते थे। लेकिन इलेक्शन के पहले जो है वो खुद शिवसेना ज्वाइन कर चुके। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे का मैदान पूरी तरह से साफ है, वहाँ पर उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि कितने वोटों से जीतते हैं,
ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं 10 से 12 सीटों पर बीजेपी और सेना आगे चल रही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना होगा कि जो पिछली बार की इनकी मेल एक्सप्रेस शुरू हुई थी, जो 122 पर जाकर बीजेपी की रुकी थी और 63 पे जाकर सेना की रुकी थी, तो इन दोनों की जो मेल एक्सप्रेस है किसकी सीटें आगे बढ़ाती हैं। जिसकी सीटें बढ़ेगी उसका ही दबदबा जो है सरकार में चलेगा। क्योंकि हमने 5 साल, जिस तरह से मैंने भी पहले बताया कि 5 साल हमने पूरा देखा है सरकार में। देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, हालांकि सत्ता में सेना नाम माफिक सिर्फ थी। जो भी फैसले होते थे, जो भी कामकाज किया जाता था, उसमें सेना का कोई भी दबाव देखने को नहीं मिलता था। और यही वजह है कि इस बार कोशिश की जाएगी कि सेना की अगर सीटें बढ़ती है तो वहां पर बीजेपी के ऊपर वो प्रेशराइज यानी दबाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे। और रुझान जिस तरह से आने शुरू हो गए, बीजेपी इत्तेहाद जो है तेजी से रुझानात में आगे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन साथ ही साथ एनसीपी का भी रुझानात में खाता खुल गया है। बारामती से अजीत पवार जो है लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी का खाता जो है लीडिंग में, रुझानात में बारामती से अजीत पवार जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस भी कई सीटों पर जो है बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी काफी तेजी से जो है रुझानात जो है उनमें बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात, अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से प्रशांत ने कहा कि रुझानात कितने नतीजे में तब्दील होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे जैसे सूरज अपनी शुआएं जो है मजीद फैलाएगा, वैसे वैसे ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार महाराष्ट्र बनती है और इसी तरह से हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। हालांकि अपनी अपनी पार्टियों के, दिगर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब देखना ये होगा कि ये दावे तमाम पार्टियों के कितने सही साबित होते हैं। एक बार फिर से ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं कि कितनी सीटें महाराष्ट्र की, सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद, और साथ ही साथ कितनी सीटें एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद को मिलती हुई दिखाई दे रही। एक बार फिर से ग्राफिक्स पर हम नजर डालेंगे और हम ये अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी सीटों के रुझानात जो हैं अब तक आ चुके हैं और ये रुझानात किस पार्टी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सना, और अगर हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी रुझानात में बीजेपी ने खाता खोल दिया है। अंबाला कंड से अनिल विज जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कर्नल से मनोहर लाल जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो अंबाला कैंट की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, अंबाला कैंट जो है काफी अहम सीट है और अंबाला कैंट से अनिल विज जो कि यहाँ के वजीर सेहत हैं हरियाणा के, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई थी और कहीं ना कहीं ये उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि शुरुआती रुझानात जो आए हैं वो कहीं ना कहीं अनिल विज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर बात करनाल की कर लें, करनाल एक ऐसी सिटी जो सीएम सिटी के तौर पर जानी जाती है और इस वक्त हम आपको हरियाणा के अंबाला कैंट की अनिल विज की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के कद्दावर सियासी लीडरों में इनका शुमार होता है, खुद वजीर सेहत हैं। और बात अगर हम करनाल की कर लें, करनाल का नाम सीएम सिटी के नाम से जोड़ा जाता है। जी हां, करनाल में मनोहर लाल खट्टर खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह से फरीदाबाद के भी रुझानात हमारे सामने हैं। फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये भी बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गढ़ी संपला से बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं गढ़ी संपला से। गढ़ी सांपला, जी हाँ, गढ़ी सांपला जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो कि हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिक वजीर आला रह चुके हैं और यहाँ पर ये जो गढ़ी सांपला है ये इनकी रिवायती सीट रही है, अक्सर वो जीतते रहे हैं और हरियाणा की सियासत में जो मुहावरे हैं वो काफी अहम रहते हैं। आया राम गया राम जैसा मुहावरा हरियाणा ने जन्म दिया है। ऐसे में आज देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता किसे आया राम कहती है और किसे गया राम कहती है, किन लीडरों को चुनती है। हरियाणा के करनाल जो कि सीएम सिटी के तौर पर जाना जाता है, ये दावे मनोहर लाल खट्टर करते रहे हैं कि सीएम सिटी यानी उनकी सिटी करनाल काफी बदली है उनके इख्तिदार में आने के बाद। अब ये पता चलेगा आज कि जो ये लीडिंग पोजीशन है, जो बढ़त बनाए हुए हैं मनोहर लाल खट्टर, क्या ये नतीजों में तब्दील हो पाता है या नहीं। तो धीरे धीरे आपको बता दें कि ये रुझानात हमारे सामने आ रहे हैं। हरियाणा के रुझानात की हम बात कर रहे हैं। करनाल सिटी जो कि सीएम सिटी के नाम से जानी जाती है, वजीर आला मनोहर लाल खट्टर जो कि खुद यहां से उम्मीदवार हैं, इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। तो धीरे धीरे हरियाणा के
के रुझानात को हम बता रहे हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र के रुझानात की हम बात करें तो महाराष्ट्र के रुझानात भी 20 से ज्यादा अब तक आ चुके हैं। हॉट सीट के भी रुझानात हम तक आए हैं और इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ रहे हैं। वसीम बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अगर शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद की बात करें, रुझानात की बात करें तो कहीं ना कहीं ज्यादा रुझानात बीजेपी और शिवसेना के हक में वसीम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप बीजेपी दफ्तर पर क्या कुछ सरगर्मियां देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो कार्यालय है इसके बाहर मैं आपको सबसे पहले नज़ारा दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के बाहर सजावट की गई है। बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग्स लगाए गए हैं और साथ ही कंदील लगाए हैं, यानी दिवाली आने से पहले ही दिवाली का एक पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। साथ ही लड्डू बनाए गए हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा लड्डू बनाए गए हैं जो कल रात से लगातार बन रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना अपनी जीत को जश्न के तब्दील करने की कोशिश कर रही है तो उनके जो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई नज़र आ रहे हैं, जो कि शुरुआती दौर पर देखा जा रहा है कि कई जो सीटें हैं बीजेपी और शिवसेना के जो नेता हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति साफ होने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से पूरी चुनावी माहौल देखा गया है और जिस तरह से शिवसेना बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टियों का जो कॉन्फिडेंस देखा गया है तो ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि सरकार बीजेपी की एक बार फिर बन सकती है। इसे लेकर काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं बीजेपी का खेमा और साथ ही शिवसेना का खेमा। लेकिन अब आगे जाके कौन सी चीज़ें किस तरह से परिस्थिति बदलेगी वो कहने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के कार्यालय में काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनके जो आला नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका जो एक मकसद था कि जो इस बार जो बहुमत से भी आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। चुनाव से पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 220 सीटों से ज़्यादा सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जीत दर्ज करेगी उनकी जो सहयोगी पार्टी के साथ गठबंधन में। लेकिन ये जो एग्जिट पोल दिखाते हैं इनके जो आंकड़े उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आंकड़े नजर आ रहे हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं बीजेपी और शिवसेना के। जी बिल्कुल वसीम, जिस तरह से रुझानात आने शुरू हो गए हैं, बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, रुझानात में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में काफ़ी खुशी जो है कारकुनान में, बीजेपी के कारकुनान में, लीडरान में देखने को मिल रही होगी। आप बीजेपी ऑफिस के बाहर ही है तो जिस तरह से सजाया भी गया है, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फूलों से काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ भी है। तो एक तरह से बीजेपी, जहाँ एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है, पहले से ही कुछ मायूस और अपनी कैंपेनिंग से भी निराश होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी उतनी ही कॉन्फिडेंट और उतनी अपनी जीत के लिए जो है प्रिपेयर्ड दिखाई दे रही है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया 2014 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान शिवसेना और बीजेपी दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जब वो एक साथ चुनाव लड़े तो ये जो जादुई आंकड़ा था 145 का बहुमत का, उससे भी ज़्यादा उन्होंने दावा कर दिया था। और जिस तरह से इस पूरे चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अक्सर इस चुनावी प्रचार से दूर नजर आए। हमने देखा है कि किसी भी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी महाराष्ट्र में, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की उम्मीद लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में आके प्रचार करेंगे, लेकिन वो दूर नजर आए। राहुल गांधी ने कुछ सभाएं जरूर ली लेकिन उसका कोई फायदा साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से आपसी मतभेद खास करके कांग्रेस के खेमे में था उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में चुनाव से पहले देखा गया है कि बीजेपी में कई बड़े नेता कांग्रेस से शामिल हुए, यहाँ तक कि 4.5 साल महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल भी बीजेपी में चले जाते हैं, वहां पर उनको मंत्री बनाया जाता है। तो कांग्रेस की स्थिति इतनी बेहतर इस चुनाव में नजर नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन में एनसीपी है उन्होंने इस बात को संभालने की जरूर कोशिश की। शरद पवार लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित करते रहे। कई ऐसे स्थानिक मुद्दे हैं, खासकर किसानों का मुद्दा और जो सूखा है इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जो नतीजे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उस दौरान भी किसानों को लेकर कई बड़े वादे किए हैं और साथ ही सूखे को लेकर वादे किए। जी तो बीजेपी में कितना जोशो खरोश है, बीजेपी के दफ्तर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। वसीम हमारे नुमाइंदे बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं, पूरी तरीके से दफ्तर को सजाया गया है दिवाली से पहले ही। और वर्ली में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे, ये भी शिवसेना के दफ्तर से कुछ दूरी पर मौजूद हैं। और एनसीपी के दफ्तर का नजारा कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने दिखाया था, जहां पर मायूसी छाई हुई है। जानने की कोशिश वहां भी करेंगे कि क्या लीडरान के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ एनसीपी दफ्तर पर या नहीं, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं प्रशांत पांडे का। प्रशांत पांडे, बताइएगा जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद में रुझानात जो बढ़त जो है वो रुझानात का सिलसिला आने का शुरू हो चुका है और ऐसे में बढ़त भी दिखाई दे रही है बीजेपी शिवसेना, ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं या आप
मौजूद हैं जिस तरीके से शिवसेना के दफ्तर की कुछ दूरी पर, क्या वहां पर शिवसेना के कारकुनों का और शिवसेना के लीडरान के आने जाने का सिलसिला और कुछ सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बिल्कुल मैं सेना भवन के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर ये दफ्तर आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और आप देखें तो सेना भवन के बाहर गेट पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह का वक्त है, सभी की निगाहें जो है रुझान पर टिकी थी, और रुझान के जो परिणाम आ रहे हैं, जिस हिसाब से बढ़त मिल रही है बीजेपी और सेना दोनों को, तो आने वाले समय में कुछ समय बाद यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे। हमेशा से ये इतिहास रहा है सेना की कि जब भी रुझान आते हैं, जब परिणाम आने शुरू होते हैं, तो एक एक करके यहाँ पर जो है जश्न मनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन सभी की निगाहें वर्ली विधानसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि वहाँ से जो है आदित्य ठाकरे पहली बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी विजय जो है पूरी तरह से तय मानी जा रही है। लेकिन कितने वोटों से जीत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया। हालांकि अभी तक दफ्तर के बाहर जिस तरह से रोज का माहौल होता है, वही है। सिर्फ सुरक्षा के लिए जो कदम मुंबई पुलिस की तरफ से उठाई गई है, उसमें हलचल देखने को मिल रही है। मैं एक बार सुरक्षा का भी आपको जायजा बता दूं कि मुंबई पुलिस के तकरीबन 40,000 की संख्या में जवान जो है आज मुंबई के सड़कों पर तैनात हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर सीआईएसएफ की जो टीमें हैं वो जो है डिप्लॉय की गई हैं, और साथ ही साथ एसआरपीएफ की टीम सुरक्षा के रूप में तैनात किए गए हैं अलग अलग मतदान केंद्रों में, ताकि गिनती में किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, अभी दफ्तर के बाहर जो है पूरी तरह से शांति का माहौल है। लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं, और ये हमेशा से सेना का स्टाइल रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में, कि परिणाम जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उनकी भीड़ जो है दफ्तर के बाहर इकट्ठा होती है, और उसके बाद जश्न और खुशी का जो माहौल है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल प्रशांत।